हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं, सारे उनके फॉर्मूले सीख चुके हैं, कहाँ कैसे उन्हें अप्लाई करना है ये भी कार्यक्रम हम यहाँ पे अब सीख चुके हैं कि भाई कौन सा फार्मूला कैसे कब क्यों अप्लाई करना है और क्या है। अब देखो, फार्मूलों का वैसे कोई एंड नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने जितने फार्मूले इन वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए हैं वो अपने लिए जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए काफ़ी हैं, मोर देन सफिशिएंट। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि फार्मूले हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो यार, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ क्या होता है। भाई व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कि भाई जो हमारे इस चैप्टर के जो मेन हीरो हैं साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, कि व्हाट इज़ द ग्राफ, व्हाट इज़ देयर डोमेन, व्हाट इज़ देयर रेंज, व्हाट इज़ देयर पीरियड, ये सारी बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है ये भी सीखना चाहिए हमें, कि फंक्शन कैसी नेचर का रखता है। तो यहाँ पे हम यार वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, एक एक ग्राफ के बारे में डिटेलिंग देखेंगे, क्योंकि जो ग्राफ जो है वो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत काम आता है यार। भाई किसी के ग्राफ बहुत अच्छे हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को तो तुरंत चुटकी बजा के फोड़ सकता है। मैं सिखाऊंगा कैसे फोड़ना है, मैं है ना, ये भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले हमें ग्राफ सीखने चाहिए कि इनके ग्राफ हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन था इस ट्रिग्नोमेट्री का वो है सबसे बड़ा हीरो साइन। तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हीरो की, और सबसे पहला हीरो है y इज इक्वल टू साइन एक्स, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या है। अब देखो, हमने साइन एक्स को सर्कुलर से देखा था कि किसी भी x के लिए डिफाइन है, भाई 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, पाई के लिए, 2 पाई के लिए, पाई बाय 2 के लिए, 3 पाई बाय 2 के लिए, पाई बाय 6 के लिए, 5 पाई बाय 6 के लिए, किसी भी x के लिए ये डिफाइन है। तो x की वे वैल्यू जिनके लिए fx डिफाइन होता है या फंक्शन डिफाइन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन। भाई उसे ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन। भाई किसी भी x के लिए डिफाइन है तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r, कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो r है। r मतलब ऑल रियल वैल्यूज, जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उनके लिए ये अपना डिफाइंड होता है, ऑल रियल वैल्यूज। व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज। अब देखो यार, रेंज की अगर हम बात करें, जैसे साइन है क्या, साइन अगर हम एक सर्कल लें जिसकी रेडियस 1 है, तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट, यही तो हमारे पास साइन है। भाई जैसे इस पे कोई पॉइंट है a, b, तो ये b ही तो साइन है अपने पास, ठीक है। तो ये सर्कल की रेडियस 1 है, तो ये जो ऑर्डिनेट है ये जैसे 0,1 पॉइंट है, ये 0,-1 पॉइंट है, तो ऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, बताओ, सोचो जरा। ऑर्डिनेट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, -1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +1। मिनिमम इज -1 एंड मैक्सिमम इज +1। तो जो आउटपुट है साइन का उसकी रेंज क्या आ रही है, -1 से +1। तो रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to +1, कि भाई साइन एक्स की रेंज हमारे पास क्या है, -1 से +1 तक इसकी रेंज है। दिस इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, ठीक बात। तो डोमेन मिल गई, रेंज मिल गई, ठीक बात। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें कि साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के ग्राफ के लिए इतनी बड़ी जगह ली है मैंने, ठीक है, कि थोड़ा सुंदर सा ग्राफ हमारे पास आ जाए। जैसे 0 पे वैल्यू 0 होती है, ठीक, तो यहाँ से ये वेव इस तरह जाती है, ये फिर इस तरह नीचे आती है, और फिर उसके बाद आगे इस तरह जाती है, और ये इस तरह नीचे आती है, और फिर ये आगे इस तरह जाती है। यही काम पीछे हो रहा होता है, यही काम पीछे हो रहा होता है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है, एक वेव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, साइन एक्स। अब साइन एक्स का ग्राफ में हमें कुछ बातें, बहुत सारी बातें याद रखनी चाहिए। जैसे ये वैल्यू क्या है, अच्छा ये ग्राफ आया कैसे,
भाई जैसे y बराबर साइन एक्स है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाओ, 0 डालो, π/6 डालो, π/4 डालो, π/3 डालो, π/2 डालो, 5π/6 डालो, 2π/3 डालो, और उन्हें डॉट 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 मिलाते जाओ। तो ये हमारे पास ग्राफ इसका आता है। अब देखो यार, ये जो ग्राफ आया है 0 पे, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू 0 है। ये जो वैल्यू है पीक, ये पीक कहाँ पर आता है π/2 पे। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, साइन π/2 कितना होता है 1। उसके बाद वापस ये जो वैल्यू है पाई, साइन 180 डिग्री या साइन पाई कितना होता है 0। उसके बाद कहानी नेगेटिव में स्टार्ट होती है। भाई अगर हम सर्कल पे देखें तो ये सर्कल पे कहानी है ना, 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर उसके बाद पाई पे 0। अब नेगेटिव में कहानी स्टार्ट हो जाएगी। नेगेटिव में नीचे ग्राफ आना स्टार्ट हो गया, तो नीचे आना स्टार्ट हो गया। ये वैल्यू कितनी है 3π/2, और 3π/2 पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है अपने पास -1। दिस वैल्यू विल बी -1। उसके बाद फिर वापस ये वैल्यू कितनी है 2π, और 2π पे वैल्यू कितनी है 0, की वैल्यू एट 2π विल बी 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। इधर अगर हम देखें तो ये -π/2 होगा, ये हम देखें तो ये -π होगा, ये हम देखें तो ये -2π होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है कि भाई ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, दिस काइंड ऑफ वेवी ग्राफ दिस साइन एक्स हैज़। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन एक्स फंक्शन है, क्या हम इसे हमेशा इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? नहीं। क्या हमेशा डिक्रीजिंग? भाई हमेशा इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़े जा रही है। तो हमेशा इंक्रीजिंग तो नहीं बोल सकते। क्या हमेशा डिक्रीजिंग बोल सकते हैं? भाई हमेशा नीचे जाता जा रहा है? नहीं। कुछ टाइम ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, कुछ टाइम ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये देखो, -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। हाँ या ना, कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन -π/2 टू π/2। तो साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन -π/2 टू π/2, कि -π/2 से +π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक बात। अब देखो 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, आगे ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों 3π। मतलब ये हाफ साइकिल जो चल रही है वो पाई इंटरवल में चल रही है। भाई जो हाफ साइकिल चल रही है वो किस में चल रही है पाई इंटरवल में, और पूरी साइकिल किस में चल रही है 2π इंटरवल में। अब अगर देखो इस ध्यान पे देखो, ये जो ग्राफ है 2π वाला, 0 से 2π वाला, यही तो आगे ग्राफ है और यही पीछे ग्राफ है। यस और नो? इसका मतलब जो 0 से 2π वाला ग्राफ है वही तो रिपीट हो रहा है। अब जिस इंटरवल के बाद कोई ग्राफ रिपीट हो, उस इंटरवल की लेंथ को उस फंक्शन का पीरियड कहते हैं। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है 2π। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2π। पीरियड इज 2π, कि भाई साइन एक्स का पीरियड हमारे पास कितना है 2π है। तो बेटा जी ये साइन एक्स का ग्राफ है, और ये साइन एक्स का ग्राफ हमें याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हीरो, कि भाई हमारे पास नेक्स्ट हीरो क्या है, तो नेक्स्ट हीरो अगर हम देखें तो नेक्स्ट हीरो हमारे पास क्या है cos x। नेक्स्ट हीरो इज व्हाट cos x। y इज इक्वल टू cos x। ठीक। cos x की भी डोमेन r होती है। भाई जैसे सर्कल पे ऑर्डिनेट होता है sin x, लेकिन एब्सिसा क्या होती है cos x। भाई सर्कल अगर रेडियस 1 का है तो इस सर्कल के जो ऊपर पॉइंट हैं इनका ऑर्डिनेट तो sin x होता है, और इनका एब्सिसा क्या होता है cos x। तो एब्सिसा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है -1 से 1। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो -1 से 1। और ये फंक्शन भी कैसा होता है पीरियोडिक होता है, और इसका पीरियड क्या होता है 2π। तो 2π इसका पीरियड होता है, इसलिए सारी बातें मैंने यहाँ पे रहने दी थी और इनको मैंने हटाया नहीं था। अब बेटा जी cos x का ग्राफ क्या होता है। cos x का ग्राफ बनाते हैं, सुंदर सा इसका भी ग्राफ बनाते हैं।
कॉस एक्स के ग्राफ में कॉस 0 कितना होता है 1, तो 0 पे वैल्यू आती है 1, ठीक है। फिर आती है π/2 पे, π/2 पे 0, फिर आती है पाई पे, तो ये यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ तक जाता है ये, फिर वापस ऊपर उठता है, वापस ये 3π/2, ये 2π, ये वापस ऊपर उठता है और ये ऊपर उठ गया ये। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है कॉस का। ये किसका ग्राफ है? कॉस का। और ये ही हमारे पास ये नीचे इधर, ये इधर, ये हमारे पास ग्राफ है कॉस का। और इधर आगे उड़ जाएगा भैया, ऐसा थोड़ी यहीं रह जाएगा, ये आगे उड़ जाएगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे 0 पे वैल्यू 1, π/2 पे 0, पाई पे कितनी, कॉस पाई कितना होता है -1। अगेन ये कौन सा पॉइंट होगा 3π/2, कॉस 3π/2 कितना होगा 0। अगेन 2π, 2π पे कितना होगा 1, 2π पे कितना होगा 1। जैसे अगर हम इस ग्राफ में देखें कि कॉस 0 कब है, π/2 पे, ये भी -π/2 पे भी 0 है भाई, है ना, ये -3π/2 पे भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस जो है भाई, जो कॉस फंक्शन है वो 0 कब है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे। भाई अगर मैं कहूँ कि cos x 0 है, cos x इज 0, तो x क्या है हमारे पास, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो x है 2n+1 π/2, n को हम लिख देंगे इंटीजर, कि n इज अवर इंटीजर, ठीक बात। तो cos x 0 है तो x कितना है 2n+1 π/2। इसी तरह जो sin x वाला था वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, sin x 0 है तो sin x 0 कब था, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, तो यहाँ पे x क्या होगा nπ पे, ठीक बात। अब देखो ये जो फंक्शन है ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। 0 से पाई में, 0 से पाई तक दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये ग्राफ नीचे आ रहा है। 0 to पाई cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, cos x फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू कम होगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये बताओ cos 2 बड़ा या cos 3 बड़ा, विच वन इज ग्रेटर, cos 2 और cos 3, विच वन इज ग्रेटर। भाई cos 2 की वैल्यू नहीं पता, ना ही cos 3 की वैल्यू पता, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं विच वन इज ग्रेटर, cos 2 और cos 3, cos 2 और cos 3 में कौन बड़ा होगा। अब देखो 2 और 3 दोनों ही 0 से पाई के बीच में हैं, ये कैसे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो एक 2 यहाँ पर होगा कहीं, π/2 होगा 1.57 और 3 यहाँ पे होगा कहीं, तो दोनों ही 0 से पाई के बीच में हैं। तो जैसे x बढ़ाएंगे cos की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बेटा जी cos 2 बड़ा होगा या cos 3 बड़ा होगा, डेफिनेट बात है cos 2 बड़ा होगा अपने पास, डेफिनेट बात है कौन बड़ा होगा, cos 2 बड़ा होगा। तो ये था हमारे पास अपना दूसरा हीरो cos x। इसका पीरियड भी 2π है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आगे यही ग्राफ हमारा रिपीट हो रहा है। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π, ठीक बात। चलिए तो cos x का ग्राफ भी हमारे पास आ गया, sin x का ग्राफ भी आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, tan x, कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, tan x है। तो tan x के लिए देखते हैं अभी tan x क्या है। ये ग्राफ सारे आपको याद रखने हैं बेटा जी, है ना। तो नेक्स्ट इज फंक्शन इज tan x। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अब sin x अपॉन cos x कब डिफाइन होगा, जब cos x 0 नहीं होगा। cos x 0 पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आने वाली चीज़ कभी डिफाइन नहीं होती। डिनोमिनेटर में ठीक 0 है तो दैट इज़ नॉट डिफाइन, ठीक।
तो यहाँ पे इसकी डोमेन होगी आर, एक्सक्लूडिंग जब जब cos x 0 है। cos x 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो इसमें से हम क्या करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 माइनस कर देते हैं कि 2n+1 पाई बाय 2। आर में से वे पॉइंट घटा दो जब ये 0 है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है आर, की रेंज ऑफ tan x इज आर। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब देखो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, हमें याद रखने हैं ये ग्राफ कैसे आए, है ना। जहाँ जहाँ cos x 0 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जैसे पाई बाय 2 पे ये डिफाइन नहीं है, और ये माइनस पाई बाय 2 पे भी डिफाइन नहीं है। भाई पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 दोनों जगह डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 जहाँ ये डिफाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने ये आगे 3 पाई बाय 2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने आगे 5 पाई बाय 2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। ये वर्टिकल लाइन बस हमें ग्राफ सपोर्ट करने के लिए है। इधर भी हमने ड्रॉ कर ली, इधर भी हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे tan x का जो ग्राफ होता है बेटा जी, वो ये ग्राफ होता है, ये इंक्रीजिंग, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और इसका पीरियड होता है पाई, इसका पीरियड क्या होता है, पाई। तो जो ये ग्राफ आया है वही आगे बनेगा, जो ये ग्राफ आया है वही ग्राफ हमारे पास आगे बनेगा। ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2। इसी तरह इधर ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 5 पाई बाय 2। इसी तरह आगे और इसी तरह ये पीछे। तो ये मेरे पास ग्राफ किसका है, tan x का। ये ग्राफ कैसा है, tan x का। इस छोटे छोटे इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास होगा, कि दिस फंक्शन विल बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक बात। तो tan x का ग्राफ आ गया हमारे पास कि भाई tan x का ग्राफ क्या होता है। अब फटाफट जल्दी से हम बाकी जो इनकी हीरोइंस हैं उनकी बात कर लेते हैं भाई, कि भाई आगे इनका ग्राफ क्या होगा, है ना। जैसे पहले हम tan x के साथ की जो हीरोइन है, इसकी रेसिप्रोकल cot x, उसकी बात कर लेते हैं ना। तो cot x जो है, cot x होता है cos x अपॉन sin x। तो जहाँ जहाँ sin x 0 होगा वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो r एक्सक्लूडिंग n पाई, r एक्सक्लूडिंग n पाई, ये इसकी डोमेन है। मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ डिफाइन नहीं है वहाँ वहाँ हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ये जैसे ये पाई वाली बात है, ये पाई। इसी तरह ये 2 पाई, इसी तरह आगे ये 3 पाई, ठीक है। और इसी तरह ये पीछे माइनस पाई, और ये 0 तो है ही अपने पास वर्टिकल लाइन। अब इसका जो ग्राफ होगा वो 0 से पाई में, पाई बाय 2 पे 0 होता है, 0 प्लस पे इन्फिनेटिव होता है। तो ये इस तरह से, और ये आगे फिर रिपीट इस तरीके से, ये आगे फिर रिपीट ये इस तरीके से, ये पीछे भी इस तरह से रिपीट। 0 से पाई में ये फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। 0 से पाई में कैसा फंक्शन होता है, ये डिक्रीजिंग। दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर cot x। ये हमारे पास cot x का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, cot x। cot x के ग्राफ के बाद अब फटाफट आ जाते हैं जो दो हमारे पास हैं उनके ग्राफ पे। भाई cot x का ग्राफ आ गया। अब cot x के ग्राफ के बाद हम उन फंक्शन के दो जो हमारे पास फंक्शन हैं उन फंक्शन के ग्राफ पे आ जाते हैं। तो पहला है हमारे पास y इज़ इक्वल टू cosec x। इसकी डोमेन क्या होगी, cosec x इज़ नथिंग बट 1 अपॉन sin x। तो जहाँ जहाँ sin x 0 है वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो r एक्सक्लूडिंग n पाई, ये इसकी डोमेन है। रेंज इसकी क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ to -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव।
ये इसकी रेंज है। ठीक, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं कि भाई कोसेक का ग्राफ, कोसेक एक्स का ग्राफ क्या है, तो देखो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़ा साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 है वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे है ही है ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इधर आगे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, इधर ये पीछे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। साइन एक्स इज ओनली फॉर हेल्प, साइन एक्स का ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, साइन एक्स इज ओनली फॉर हेल्प। अब जैसे 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनेटिव यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से हट गया, मतलब ये जो आधी साइकिल है इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है हमें। तो ये 0 है, ये पाई है, 1/0 इन्फिनेटिव, पाई पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है तो 1/0 इन्फिनेटिव, और पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन की 1, तो भाई कोसेक एक्स इज नथिंग बट 1/sin x, कोसेक एक्स इज नथिंग बट 1/sin x। 0 से पाई/2 में साइन इंक्रीज करेगा तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा, पाई/2 से पाई में साइन डिक्रीज करेगा तो उसका रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा। या फिर हम याद करने के लिए कर सकते हैं ये साइकिल है तो इस साइकिल का ग्राफ ये होगा ऊपर, इसी तरह ये साइकिल नीचे है तो इस साइकिल का ग्राफ ये होगा नीचे, और ये हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह ये साइकिल है तो इस साइकिल का ग्राफ ये होगा ऊपर, ठीक बात। तो ये हमारे पास ग्राफ आ रहे हैं, और इसी तरह ये साइकिल है तो इस साइकिल का ग्राफ क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये जो ग्राफ हैं ये किसके ग्राफ हैं, कोसेक एक्स के। और जैसे हमने कोसेक एक्स बनाया वैसे ही मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू सेक एक्स। भाई सेक एक्स इज नथिंग बट 1/cos x। तो cos x जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, r माइनस 2n+1 पाई/2। n यहाँ पे हमेशा एक इंटीजर है, भाई n इज ऑलवेज एन इंटीजर, और इसकी रेंज भी क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ to -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, -∞ to -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। अब इसका ग्राफ अगर बनाएं, इसके ग्राफ के लिए हेल्पिंग क्या होगा, cos x, तो हमने cos x का ग्राफ बना लिया, ये हमने किसका ग्राफ बना लिया, cos x का, ठीक है। जहाँ जहाँ cos x 0 है वहाँ पे वर्टिकल लाइन, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला है, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो बना रहा हूँ ना, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, कहीं नहीं ग्राफ का पार्ट मान लो, ये तो बस ग्राफ बनाने के लिए हेल्पिंग टूल्स हैं ये वर्टिकल लाइन, और ये आगे इधर भी ये वर्टिकल लाइन, ठीक बात। अब देखो जैसा साइन में हुआ वैसा ही कार्यक्रम यहाँ पे होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा, ठीक, ये हटा दो, इस ग्राफ का कोई रोल नहीं है। इस वाली साइकिल का रेसिप्रोकल ये नीचे आ जाएगा, ये हटा दो भाई, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस वाली साइकिल का रेसिप्रोकल ये आ जाएगा, ये हटा दो भाई। इसी तरह इस वाली साइकिल का रेसिप्रोकल ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये ग्राफ किसका है अपने पास, देखो 1 से इन्फिनेटिव तक जा रहा है और -∞ से -1 तक जा रहा है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 1, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी है, -1। तो ये ग्राफ मेरे पास किसका है, कोसेक एक्स का। ये ग्राफ मेरे पास किसका है, सेक एक्स का। तो ये साइन की लैला है, ये कॉस की लैला है सही बात। तो लैलाओं का ग्राफ देखो कितना मुश्किल होता है साइन और कॉस तो बेचारे बहुत आसान है, लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन उतना ही कम यूज़ है इसका, उतना ही कम एप्लीकेशन है इसका, उतना ही कम ये पूछा जाएगा। लेकिन हमें याद 6 के 6 रखने हैं, 6 के 6 ग्राफ हमें याद होने चाहिए, तभी मज़ा है, अदरवाइज़ मज़ा नहीं है। क्योंकि ग्राफ कहीं भी काम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ग्राफ कहीं काम नहीं आते, ग्राफ कहीं पे भी काम आ सकते हैं। तो भाई आज के इस लेक्चर में हमने सीखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके ग्राफ
कि इनके ग्राफ, इनकी डोमेन, इनकी रेंज क्या है। प्रैक्टिस के लिए एक टेबल बना लो, उसमें फंक्शन यहाँ लिखो, डोमेन लिखो, रेंज लिखो, पीरियड लिखो। एक टेबल, फंक्शन, डोमेन, रेंज, पीरियड, फंक्शन, डोमेन, रेंज, पीरियड, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, फिर उनकी डोमेन लिखो, फिर उनकी रेंज लिखो, फिर उनका पीरियड लिखो। ये काम मैं बच्चों से ज़रूर कराता हूँ, इससे बच्चों को सारी चीज़ें याद हो जाती हैं एकदम। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो हमने इतनी सारी बातें आपको सिखाई हैं, ये आप अच्छी तरीके से सीख रहे हो, एकदम शानदार तरीके से सीख रहे हो, और शानदार तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में फिट हो रही है। आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसे खूब सारा प्यार दें, खूब लाइक करें और खूब शेयर करें, कमेंट्स भी करें, बताएं कि कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं आपको, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों, बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।